नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज प्रश्नों कवर करेंगे ग्रामीण परिवेश के, ग्राम समाज एवं विकास के। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। भारत गाँवों में बसता है, ये कथन किसने कहा था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर आपका होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों में बसता है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ग्रामणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए होगा, मैकडोनाल्ड। विकल्प नंबर ए नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? यहां पर देखिए बताना है। तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख जो है ग्रामणी होता था। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया, मौर्य काल में गांवों में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गोप है। याद रखिए, गोप जो है गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य भी करता था। राइट आंसर होगा। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मन्नरम होगा, मन्नरम होगा। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा? आपका डी नंबर होगा, मन्नरम। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए देखिए, इसी को मन्नरम या मन्नरम कहते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उर। ठीक है। देखिए आज जो हमारे प्रश्न है ना, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। थोड़ा बहुत आपको प्रश्न नहीं मिल रहे होंगे, तो लेकिन इस तरीके के प्रश्न भी आपके पेपर में बन सकते हैं। चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? उर थी। याद रखिएगा, उर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, शेरशाह के काल में स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका देखिए, एक तो आपका सूबा या इक्ता जिसे कहते हैं, एक सरकार था, एक परगना था, यानी तीन। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तीन होगा। विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, ब्रिटिश शासन काल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? कई बार हमने कराया है। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1936 में शुरू की गई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना जो है 1936 में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर देखिए बताना है, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 40 है, और अगर अनुसूची की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची है। याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? 7वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार या उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर आंसर को लॉक कर देंगे। विकल्प नंबर डी होगा। डी नंबर क्या होगा? तीनों चीजें यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, भारत में कुल कितने गांव हैं? है ना, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो 6,40,930। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है, समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। तो उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? यहाँ पर देखिए बताना है। तो 2011 की अगर हम बात करते हैं,
तो भारत की आबादी कितनी है? तो 83.3 करोड़ है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, करोड़ों में पूछा गया है ना, यहाँ पर परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 68.84% है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए जवाब देना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है ना। यहाँ पर देखिए सुमेलित करके आपको बताना है आंसर क्या होगा। भूदान आंदोलन, देखिए भूदान आंदोलन सभी को पता है कि विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, तो कन्फर्म है। यहाँ पर देखिए ए नंबर का तीसरा होगा, है ना। तो ए नंबर का देखिए तीसरा कहाँ पे लिखा हुआ है, और एक और चेक कर लीजिए। गांधीवादी अगर योजना की हम बात करते हैं, है ना, तो ये आपका है। हाँ यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल, यानी यहाँ पर पहले का तीसरा और दूसरे का बी है ना। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? 3412 होगा, 3412 होगा, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? राइट आंसर डी नंबर के साथ चला जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना निम्न में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर आपका होगा वाईके अलग समिति, है ना। ये आपका कृषि संबंधित नहीं है, बाकी आपकी सब हैं। गाडगिल रिपोर्ट, खेरागत रिपोर्ट और कृष्णामाचारी रिपोर्ट, ये सारी की सारी कृषि संबंधित हैं, लेकिन आपका जो पहला विकल्प दिया गया है वो वाला आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना, ये देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण इनके द्वारा किया गया था, वाईके अलग समिति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 1938 में किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए जो लोग देखिए बाद में जुड़ रहे हैं ना, तो वीडियो को देखिए लाइक शेयर करते रहिए। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और संख्या में लोग जुड़ सके। यहाँ पर देखिए बताना निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सही नहीं है 19 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है आदर्श ग्राम सेवा ग्राम योजना, सर डेनियल हैमिल्टन, ये तो सही है ना। अगर हम बात करते हैं गुड़गांव परियोजना, तो गुड़गांव परियोजना जो है ये आपका क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। हाँ देखिए गुड़गांव परियोजना जो है आपका डॉक्टर स्पेंसर हैच लिखा हुआ है ना। ये वाला इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। चलिए बाकी सब सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, ये जो है आपका FL ब्रेनी थे, है ना। FL ब्रेनी थे, इसलिए विकल्प आपका बी वाला मैच नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना सुमेलित करना है ना। सुमेलित करके आपको बताना है। देखिए यहाँ पर वरीयता है, और यहाँ पर आपका दिया गया है सतत विकास लक्ष्य, है ना। तो लक्ष्य दो इस तरीके से 5 है, 3 है, 1 है, लक्ष्य दिए गए हैं, और आपको देखिए मिलान करना है, मैचिंग कराना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो जवाब होगा आपका, है ना, यहाँ पर देखिए लक्ष्य नंबर 2 का मतलब था अच्छा स्वास्थ्य, क्या था यहाँ पर देखिए? नहीं नहीं, भुखमरी की समाप्ति। लक्ष्य नंबर 2 में क्या था? भुखमरी की समाप्ति थी। इसका मतलब ए नंबर का 3 हो जाएगा। ए नंबर क्या होगा? 3 होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लैंगिक समानता, ये लक्ष्य नंबर 5 में था, यानी 1 का बी होगा, 1 का बी होगा, और ए का 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य, है ना, अच्छा जो स्वास्थ्य आपका लिखा हुआ है, ये लक्ष्य नंबर 3 था, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरे का क्या है? चौथा है, सी नंबर का। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डी, तो डी का हो जाएगा यहाँ पर आपको होगा गरीबी की पूर्णतया समाप्ति, लक्ष्य नंबर पहले पे था, तो यहाँ पर आंसर होगा 3142। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस तरीके का प्रश्न बनेगा ना, लक्ष्य 2, लक्ष्य 5, लक्ष्य 3, लक्ष्य 1, तो ये आपको याद रखना है कि लक्ष्य नंबर पहले पे क्या था? लक्ष्य नंबर पहले में था गरीबी की पूर्णतया समाप्ति, लक्ष्य नंबर 2 में भुखमरी की समाप्ति, ठीक है ना। लक्ष्य नंबर 3 में अच्छा स्वास्थ्य था, जीवन स्तर था। चलिए लक्ष्य नंबर 5 में लैंगिक समानता संबंधित है ना। ये चीजें आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है वर्ष 2004 से क्या है? कार्यरत है। 21 जनवरी, याद रखिएगा 21 जनवरी 2004, 21 जनवरी 2004 से क्या है? ये कार्यरत है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान
कब प्रारंभ किया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका 1942 में शुरू हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर। अधिक अन्न उपजाओ अभियान जो है 1942 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इनमें से कौन सा युग में सही है, सही वाला आपको बताना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर विकल्प नंबर चौथा देखिए, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965 और 66, है ना। तो यही वाला क्या है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इटावा अग्रगामी योजना जो है ना, इटावा, ये आपका 1948, ये आपका 1948 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये तो आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं सामुदायिक विकास परियोजना, इसकी शुरुआत आपकी 1992 में हुई थी, 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सघन कृषि जिला कार्यक्रम की, तो इसकी जो शुरुआत है 1960 और 61 में हुई थी, ठीक है ना। 1960 और 61 के दरमियान आपकी हुई थी। अगर हम बात करते हैं अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, ये बिल्कुल सही है, 1965-66, ये बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हैरी जॉनसन। हैरी जॉनसन ने नहीं दिया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सामुदायिक विकास योजना जो है आपकी 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952, 2 बार पढ़ेंगे ना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 25 का, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 25 नंबर का देखिए जवाब देना है। अगर यहाँ पर पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सिक्किम दिया हुआ है ना, सिक्किम, सिक्किम नहीं है शामिल। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का मतलब क्या था, पूर्वी भारत जिसके अंतर्गत 7 राज्य आपके थे, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2010-11 में आपकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पर सिक्किम आपका शामिल नहीं था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, तो भारतीय समाज जो है प्राथमिक रूप से उदाहरण किसका, ये ग्रामीण का है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अगर अनुसार हम बात करते हैं ना, तो लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं आज भी, याद रखिएगा। और उनका जीवन जो होता है ना, कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। वहां पर एक ही ऑप्शन होता है, खेती किसानी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्राम्य विकास के संदर्भ में सही संबंध बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषि एवं संस्कृति से। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्न में से कौन सा त्योहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, त्योहार का नाम बताना है। तो त्योहार इसमें आपका कौन सा है, पोंगल है और वैसाखी है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, दोनों यानी ए और बी के साथ जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ देखिए, पोंगल जो होता है ना तमिलनाडु में मनाया जाता है, और बैसाखी जो होता है पंजाब में। कृषि फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये त्योहार है, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपके और भी हैं, ओणम हो गया, बिहू हो गया, उगाड़ी हो गया, ये भी फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्योहार का संबंध किस राज्य से। देखिए उगाड़ी, उगाड़ी भी है, तो उगाड़ी किस राज्य से है, ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ, यहां पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश काल में, कम से कम कई बार प्रश्न हमने कराया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 2018। देखिए डेट वगैरह बिल्कुल आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री आवास योजना जो लागू करने का निर्णय लिया गया था आपका उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। कब लिया गया, 30 जनवरी 2018 को। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, मिड डे मील कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि भैया नामांकन वृद्धि हो, पोषण स्तर बढ़ाए, प्रतिधारणा और उपस्थिति सुधारना, यानी इनमें से सभी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपको डी नंबर को क्या करना है, लॉक कर देना है। जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये माना किसने था, ये हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी ने माना था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है,
यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये जो है 2001 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 2000 और 2001 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं, उपर्युक्त कथन ये किसका है? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो ये जो कथन है ना, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, विकल्प नंबर यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं इनमें से कौन सी नहीं है? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो आंगनबाड़ी में देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण ये तो है, उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। 15 से लेकर 43 की ये भैया कहाँ से आ जाएगा, है ना? ये 15 से 43 तो बहुत ज्यादा उम्र हो गई, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी होता है। तो साफ साफ सीधी बात है, विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका आंसर होगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहां पर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय योजना की जो शुरुआत है आपकी 1998 में हुई थी, याद रखिएगा डेट याद रखिएगा 1998 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर, और इस तरह के प्रथम विद्यालय का जो शुभारंभ आपका हुआ था ना, वो 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? यहाँ पर देखिए 38 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोठारी आयोग। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु कोठारी आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1964 में हुई थी। याद रखिएगा, डेट देखिए बिल्कुल याद रखना है, कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? आसान प्रश्न है ये, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मनाया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। सीता भूमि किसे कहा जाता था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो सीता भूमि जो किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था सरकारी भूमि को, है ना, सरकारी भूमि कहा जाता था। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या था ना कि मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहते थे। इसे प्राप्त होने वाले जो कर था ना, इसे जो प्राप्त होने वाला जो कर था उसे हम सीता कहते थे, सीता। याद रखिएगा, इस भूमि पर जनजातियों के द्वारा जुताई और बुवाई की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 1772 में इजारेदारी प्रथा को 1772 में, डेट याद रखिएगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू करवाया था। यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो ये आपकी लागू की गई थी 12 महल में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। इसके जनक थॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके जनक कौन थे? थॉमस मुनरो और कर्नल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं थॉमस मुनरो, ठीक है ना, थॉमस आपके मुनरो थे, थॉमस मुनरो थे, और कर्नल रीड, ठीक है ना, कर्नल रीड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बताना है, महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, है ना, महलवाड़ी। तो महलवाड़ी के थे आपके हाल्ट मैकेंजी थे। विकल्प नंबर यहां पर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो एक प्रकार का ये भू राजस्व था। एक प्रकार का क्या था? ये भू राजस्व था, जो उपज के 1/6 की दर से लगाया जाता था। 1/6 की दर से लगाया जाता था। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका है जूनागढ़। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कमेंट करते रहिए, जो लोग देखिए बाद में जुड़े रहे ना, तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है? देखिए यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी सीरीज चल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 जुलाई 1929। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर। देखिए ये वीडियो देखने के बाद ग्रामीण परिवेश का कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा।
एक बार देख लेंगे ना चैप्टर वाइज, सारी चीजें आपका रिवीजन बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। चलिए, जरीब की शुरुआत किस शासक के शासन काल में के दौरान हुई थी? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हुआ था शेर शाह सूरी, विकल्प नंबर डी। कई बार हमने प्रश्न आपको ये कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। जरीब की शुरुआत शेर शाह के शासनकाल में हुई। अकबर वह प्रथम मुगल शासक था जिसने इसे मुगल काल में लागू किया। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? अंतिम इकाई पूछा गया है, तो गज होती है। क्या होती है? गज होती है। एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, याद रखिएगा। एक बीघा में कितने होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। और हेक्टेयर जो होता है भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई होती है, सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है 49 नंबर में। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में अगर हम बात करते हैं सिंचाई कर को, तो उदक भाग कहा जाता था। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 50 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, कृषि, उद्योग, पशुपालन, यानी आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है आपका चौधरी चरण सिंह के मान लीजिए जन्म दिवस पर मनाया जाता है आपका, ये है ना ये। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कमेंट में छाप दीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यहां पर देखिए जवाब देना है। सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यहां पर देखिए 52 नंबर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1964। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर इसका प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान आपका चालू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो इसका गठन आपका हुआ था 18 नवंबर 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो उस समय आपके कौन थे? सुब्रमण्यम थे, ठीक है ना, सुब्रमण्यम थे। विकल्प नंबर यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और केंद्रीय कृषि खाद्य मंत्री आपके यहां पर कौन थे? सुब्रमण्यम थे। विकल्प नंबर यहां पर आपका डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए जवाब देना है, यहां पर देखिए बताना है CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर उपस्थित है? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका है कोयम्बटूर में। विकल्प नंबर यहां पर बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? बहुत बार कराया है, कई बार कराया है। इसका स्थापना पंतनगर में किया गया था। पंतनगर है कहां? उत्तराखंड में। पंतनगर कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है ना। और ये पहला है, कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था, याद रखिएगा डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास का तात्पर्य है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण विकास का तात्पर्य है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर यहां पर आपका हो जाएगा सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यही वाला क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 58 नंबर देखिए जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? यहां पर देखिए जवाब देना है। 58 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 58 नंबर का आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर कौन करता है? यहां पर आपका आंसर होगा ग्रामीण महाजन करते हैं। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा?
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जैविक श्रेणी, सामाजिक, सांस्कृतिक और उपरोक्त दोनों, तो यानी दोनों को दोनों होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, यहाँ पर देखिए बताना आंसर क्या होगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है ना, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम भू प्रबंधन, यहां पर देखिए बताना है ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है, यहां पर आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा ग्राम प्रधान होता है। विकल्प नंबर यहां पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं धर्म संबंधी कार्यों की, तो यहां पर आपके पुरोहित करते हैं। विकल्प नंबर यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना है अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। याद रखिएगा 1966 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हरित क्रांति के जनक सभी को पता है ना। देखिए हरित क्रांति अगर जनक की अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पे, तो आपके नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए जवाब देना है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, मुख्यतः कितने में बांटा जा सकता है आपको बताना है। तो ये आपका है जनजातीय समाज और कृषक समाज। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यहां पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा ग्रामीण समाज शास्त्र। विकल्प नंबर बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ग्रामीण समाज शास्त्र जो होता है ना, ग्रामीण एवं समाज शास्त्र शब्दों से मिलकर बनाए। विकल्प नंबर यहां पर बिल्कुल सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यहां पर देखिए जवाब देना है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सरकार के द्वारा नियोजित योजनाएं। ठीक है ना, सरकार के द्वारा नियोजित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण आपका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारी योजनाएं चलती है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, है ना, काफी सारी हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये कहा गया है आपका अशोक मेहता समिति। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है आपकी 1953 में हुई थी, 1953। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष आपके थे दुर्गाबाई देशमुख थे। विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना है भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं? कई बार हमने कराया है। तो यहां पर आपका 70% होगा, 70% होगा। याद रखिएगा भारत में रह रहे 121 करोड़, 2011 की अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना। 83.37 करोड़ लोग गांव में रहते हैं आज भी, क्योंकि देश की आज़ादी का लगभग कुल आबादी का लगभग 70% है। आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा कृषि। कृषि पे पूरा डिपेंड रहते हैं ग्रामीण लोग। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका नातेदारी, परिवार, विवाह, ये सब कुछ माना जाता है। यानी विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूपों में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, सामाजिक समितियां, यानी आंसर हमारा लॉक होगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। सामूहिक जीवन का प्रथम यहां पर देखिए लिखा हुआ है पालना किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश। विकल्प नंबर ए नंबर आपका हो जाएगा। सामूहिक जीवन का प्रथम पालना ग्रामीण परिवेश को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपको जवाब देना है, ए नंबर होगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है ना, यहां पर देखिए बताना है। तो यहां पर संयुक्त परिवार, ग्रामीण समाज में अगर हम बात करते हैं किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है, तो वहां पर आंसर आपका क्या होगा, संयुक्त परिवार होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए पूछा गया किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर देखिए जवाब देना आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, इसके पहले करवाया था। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण क्या होता है? तो देखिए ग्रामीण समाज में जो लोग कम शिक्षित होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है ना। एक तो परंपरा पे आधारित रहती है, कोई पुरानी रीति रिवाज चलेगी, कहेंगे ऐसे होता था वैसे होता था, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी है प्रथा, प्रथा तो है ही, जो प्रथा चली आ रही है पुराने जमाने से वही लोग उसको फॉलो करते रहते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। और एक भाग्यवादिता या रूढ़वादी, भाग्य पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि ऐसा करोगे ये होगा वैसा करोगे, ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं। तो आंसर आपको लॉक होगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है? देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा, 80 नंबर का देखिए जवाब देना है, ठीक है ना। 80 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलो यहाँ पर, हाँ इसके पहले वाला का आंसर सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए गांव में लोगों की सोच पे डिपेंड करता है, परिवार की सोच कैसी है, पैसों की भी समस्याएं रहती हैं, सामाजिक कमजोरी, कई सारी समस्याएं होती हैं। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कृषि, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण सभी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा, है ना, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 81 नंबर देखिए जवाब देना है, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के हास होने का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण समाज में अगर हम बात करते हैं ना, तो जनसंख्या वृद्धि तो है ही, नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 82 नंबर में, ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण है। यहाँ पर देखिए आंसर बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंचायत राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार संरचना में परिवर्तन, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर भी लॉक होगा डी नंबर के साथ। नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर भी आंसर होगा ग्रामीण पिछड़ापन, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, नगरीय क्षेत्रों में सीमित भूभाग और ये सभी, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर भी आपका डी नंबर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि देखिए नगर में लोग अंधविश्वासी कम होते हैं, शहर के लोग, है ना, गांव के लोग अंधविश्वासी बहुत होते हैं, वो अंधविश्वास का बहुत ज्यादा पालन करते हैं। लेकिन शहर में इसका रीजन बताना है, तो देखिए शिक्षा का अधिक विस्तार होता है, शिक्षा देखिए गांव के अपेक्षा शहर में ज़्यादा अच्छी होती है, और सामुदायिक जीवन भी व्यस्त होता है इनका, शहर के लोग हमेशा बिजी रहते हैं, गांव के लोगों में खाली टाइम होता है ना, तो बैठ के अपना इधर उधर की बातें ही चलता रहता है, कई सारी कमियां होती हैं। और यहाँ सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। शहरी समुदाय में एकांकी परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर देखिए 85 नंबर देखिए जवाब देना है, तो 85 नंबर में क्या होगा, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, एकांकी, देखिए एकल परिवार के जो यहाँ पर मुख्य कारण होता है उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा, परिवार के सदस्य कम होने के कारण खर्चे भी कम होते हैं, है ना। एक एकांकी परिवार का मतलब क्या होता है, जब संयुक्त परिवार होता है तो उस हिसाब से खर्च भी काफी ज्यादा संख्या में होते हैं। एकल परिवार होगा, पैसे भी कम खर्च होंगे, है ना, परिवार में बच्चे भी कम होंगे, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चे को परवरिश अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये सारी चीजें होती है एकल परिवार में, है ना, जिससे जीवन शैली क्या उनकी बेहतर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 86 नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर होगा विभिन्न सांस्कृतिक बहुल्यता। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों का प्राधान्य होता है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो अगर हम बात करते हैं नगरीय समुदाय में, तो यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर औपचारिक होता है। कैसा होता है, औपचारिक होता है, याद रखिएगा, औपचारिक संबंधों का प्रावधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, ये नहीं, ए नंबर होगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? 89 के देखिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि संबंधित होता है ना पूरा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आज आपके 89 प्रश्न थे जो कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित थे, और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रश्न आपके बनेंगे, है ना, जो भी प्रश्न आपके बनेंगे
हमें नहीं लग रहा है कि इससे बाहर कोई बन पाएगा, क्योंकि ग्राम विकास के बारे में आपको मतलब एक तरीके से जो बताया है, इसी से प्रश्न आपके बनेंगे। टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे और देखिएगा एग्जाम देने जब जाइएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखते दोस्तों, धन्यवाद।